Hello my dear students, today I am going to teach you ओपेरॉन मॉडल। ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि जीन प्रकटन के नियमन से आप क्या समझते हैं, अथवा जीन प्रकटन के संदर्भ में ओपेरॉन मॉडल को समझाइए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके बारे में आप लोग आज पढ़ेंगे हमारे इस वीडियो में। जीन प्रकटन के नियमन से आप क्या समझते हैं, अथवा ओपेरॉन मॉडल, जीन प्रकटन के संबंध में ओपेरॉन मॉडल को प्रस्तुत कीजिए। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कि ओपेरॉन मॉडल या जीन प्रकटन के नियमन होते क्या हैं, या जीन प्रकटन का नियमन क्या होता है। तो जीन प्रकटन का नियमन या जो ओपेरॉन मॉडल होता है, ये जीवधारियों के शरीर में सभी उपापचयी क्रियाओं जैसे एंजाइम द्वारा नियंत्रित होती हैं। यानी कि जो हमारे शरीर में या जीवधारियों के शरीर में जितनी भी हमारी उपापचयी क्रियाएं होती हैं, ये एंजाइम के द्वारा नियंत्रित होती हैं। और विशिष्ट प्रोटीन या एंजाइम के संश्लेषण के लिए जो विशिष्ट जीन को सक्रिय कर देते हैं। तो जब विशिष्ट जीन को सक्रिय कर देते हैं और अवांछनीय एंजाइम के जीन को निष्क्रिय कर देते हैं या इनएक्टिव कर देते हैं, तो अवांछनीय जीन को निष्क्रिय करने की प्रक्रिया और विशिष्ट जीन को सक्रिय करने की प्रक्रिया को ही हम जीन प्रकटन नियमन कहते हैं, या यही प्रक्रिया जीन प्रकटन का नियमन कहलाती है। इसे प्रोटीन संश्लेषण का आनुवांशिक नियंत्रण भी कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा देख लेंगे कि जीवधारियों के शरीर में तो जीवधारियों के शरीर में उपापचयी क्रियाओं को एंजाइम द्वारा नियंत्रित किया जाता है। एंजाइम के द्वारा नियंत्रित किया जाता है और विशिष्ट प्रोटीन या एंजाइम के संश्लेषण के लिए विशिष्ट जीन या विशिष्ट एंजाइम को सक्रिय कर देता है। तो विशिष्ट प्रोटीन या एंजाइम के संश्लेषण के लिए विशिष्ट एंजाइम के जीन को सक्रिय कर देता है, और जो अवांछनीय एंजाइम के जीन होते हैं तो उनको निष्क्रिय कर देता है। अवांछनीय जीन को निष्क्रिय कर देता है, और यही प्रक्रिया हमारी जीन प्रकटन का नियमन कहलाती है। तो ये हो गया अबाउट जीन प्रकटन या ओपेरॉन मॉडल। और जो हमारा प्रोटीन संश्लेषण इसके अंतर्गत होता है, यानी कि जो हमारा ओपेरॉन मॉडल होता है, इसको प्रोटीन संश्लेषण का आनुवांशिक नियंत्रक भी कहा जाता है।
तो इस प्रकार से ये आप जीन प्रकटन के नियमन के बारे में देख लेंगे। और जो जीन प्रकटन होता है तो प्रोकैरियोटिक सेल एसेरेसिया कोलाई जो होता है उसमें यह 2 प्रकार से होता है, एक बाई इंडक्शन यानी कि जिसको बोलते हैं प्रेरण के द्वारा, और एक बाई रिप्रेसर या दमन के द्वारा। तो इसके बारे में देखते हैं फिर। जो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल होती है इसको एसेरेसिया कोलाई या ई कोलाई भी लिख सकते हैं। यह 2 प्रकार से होता है। फर्स्ट जो आपका है वो बाई इंडक्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रेरण द्वारा। और सेकंड जो है वो बाई रिप्रेसर, या इसको बोलते हैं दमन द्वारा। तो ये 2 प्रकार से होता है, बाई इंडक्शन और बाई रिप्रेसर। तो जो बाई इंडक्शन होता है या प्रेरण के द्वारा होता है, तो प्रेरण के द्वारा किसी निष्क्रिय जीन को प्रोटीन संश्लेषण के लिए प्रेरित किया जाता है। प्रेरण में लिख देंगे कि प्रेरण द्वारा या जो प्रेरण की प्रक्रिया होती है तो निष्क्रिय जीन को प्रोटीन संश्लेषण के लिए प्रेरित किया जाता है। निष्क्रिय जीन को, इसकी जब हेडिंग डालेंगे आप बाई इंडक्शन या हिंदी में प्रेरण द्वारा, तो उसके अबाउट पहले ये लिख देंगे कि प्रेरण द्वारा किसी निष्क्रिय जीन को प्रोटीन संश्लेषण के लिए प्रेरित किया जाता है। प्रेरित किया जाता है। तो ये हो जाएगा प्रेरण के द्वारा। दूसरा जो बाई रिप्रेसर आता है, तो जो बाई रिप्रेसर या दमन के द्वारा होता है, तो दमन द्वारा किसी सक्रिय जीन को क्रियाशीलता को कम किया जाता है। तो लिख देंगे किसी सक्रिय जीन की क्रियाशीलता को कम किया जाता है। तो ये हो जाएगा किसी सक्रिय की जीन की क्रियाशीलता को कम किया जाता है। इसके बाद जो सर्वप्रथम हमारी एसेरेसिया कोलाई थी, इसको हमारे 2 वैज्ञानिक हुए हैं, जैकब और मोनार्ड। मोनार्ड ने जो अपने शोध कार्यों के आधार पर ये संकल्पना प्रस्तुत की थी, इसे ही ओपेरान मॉडल कहा गया था। और ओपेरान मॉडल के 4 चरण होते हैं। पहला आपका स्ट्रक्चरल जीन, यानी कि 4 प्रकार के उसमें जीन होते हैं, स्ट्रक्चरल जीन, ऑपरेटर जीन, प्रमोटर जीन एंड रेगुलेटर जीन। तो इसके बारे में देखते हैं। तो इसके बारे में लिख देंगे ई कोलाई या एसेरेसिया कोलाई में अपने शोध कार्यों के आधार पर, या एसेरेसिया कोलाई में जैकब
और मोनाड, ये दो वैज्ञानिक हुए जिन्होंने, अगर पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि ओपेरान संकल्पना को किसने प्रतिपादित किया या किसने प्रस्तुत किया, तो हमारे जैकब और मोनाड ने। मोनाड के द्वारा किए गए, जो इनके द्वारा किए गए शोध कार्य के आधार पर एक संकल्पना इन्होंने दी थी और उसी का नाम ओपेरान मॉडल दिया इन्होंने। ओपेरान, इसी को ओपेरान संकल्पना नाम दे दिया गया, ओपेरान संकल्पना कहा गया। तो ये तो हो गई। अब इसमें 4 प्रकार के जीन होते हैं। जो हमारा ओपेरान मॉडल है, इसके इक्वल में आप 1 बाय 1 एक सीक्वेंस में दिखा देंगे कि स्ट्रक्चरल जीन, प्लस प्रमोटर जीन, ऑपरेटर जीन प्लस प्रमोटर जीन, और प्लस आपका जो लास्ट आता है ये होता है रेगुलेटर जीन। तो ओपेरान इक्वल ये हम दिखा देंगे इतने जीन के सीक्वेंस से आपका ओपेरान मॉडल बनता है। तो 1 बाय 1 करके इसके बारे में आप देख लेंगे। और आपको अगर नोट्स बनाना है तो आप वीडियो को रोक रोक करके और नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला है वो है आपका स्ट्रक्चरल जीन, या जिसको संरचनात्मक जीन बोलते हैं। या हिंदी में इसको संरचनात्मक बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा स्ट्रक्चरल जीन होता है या प्रोटीन संश्लेषण के लिए या प्रोटीन संश्लेषण हेतु कूटों का वहन करता है। तो इसमें लिख देंगे के लिए कूटों का वहन करता है। यानी कि जो हमारा इतना स्ट्रक्चरल जीन होता है, इसका इतने वर्क होता है। जो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया होती है उसी को ये उसी के कूटों को वहन करता है या उसी को प्रेरित करता है। आगे देखते हैं हम दूसरा, जो ऑपरेटर जीन होता है। इसको प्रचालक जीन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारा ऑपरेटर जीन होता है या जो जीन होता है ये संरचनात्मक जीन के निकट ही स्थित होता है, और जो यह निर्धारित करता है कि जो हमारी संरचनात्मक जीन का वाहक आरएनए अणु है उसी का ये अनुलेखन करना है अथवा नहीं करना है, केवल इसका वर्क कितना होता है। तो इसमें लिख देंगे कि यह जीन संरचनात्मक जीन के पास ही होता है।
और यह निर्धारित करता है कि आरएनए के अणु का जो अनुलेखन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। चाहिए या नहीं, इसका वर्ग कितना होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे प्रमोटर जीन, तो इनके दोनों के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। थर्ड देखते हैं यहाँ प्रमोटर जीन। जो हमारा प्रमोटर जीन होता है ये ऑपरेटर जीन के बाईं ओर स्थित होता है और यह उस स्थान को दर्शाता है जहां पर वाहक आरएनए का अनुलेखन प्रारंभ होता है। इसका वर्ग केवल इतना ही होता है, इसको आइडेंटिफाई करता है कि जहां पर आवाहक आरएनए है उसका अनुलेखन यहीं से ही प्रारंभ हो रहा है। तो इसमें लिख देंगे कि जो यह जीन या जो हमारा प्रमोटर जीन होता है तो ऑपरेटर जीन के बाईं ओर स्थित होता है। और यह उस स्थान को दर्शाता है जहाँ पे आरएनए अणु का अनुलेखन प्रारंभ होता है। इसका वर्ग केवल इतना होता है। और लास्ट जो आपका फोर्थ है रेगुलेटर जीन। तो जो रेगुलेटर जीन होता है इसका क्या वर्क होता है, यह जीन प्रचालक जीन से कुछ दूरी पर स्थित होता है और प्रचालक जीन का नियंत्रण करती है बस। तो इसमें लिख देंगे कि यह जीन प्रचालक जीन से कुछ दूरी पर स्थित होता है। स्थित होता है और जो यह है तो प्रचालक जीन का नियंत्रण करती है बस। तो ये हो गया आपका ओपेरान मॉडल और इसमें आपको एक छोटा सा डायग्राम देना होता है। तो ये आप लोग इतना देख लीजिए, फिर डायग्राम देखते हैं। जो इसका डायग्राम बनता है उसमें आपको सीक्वेंस दिखाना पड़ता है, रेगुलेटर जीन, ऑपरेटर जीन, स्ट्रक्चरल जीन और प्रमोटर जीन। तो देखते हैं इसका डायग्राम।
ये आपका एक डीएनए हो जाता है, क्योंकि डीएनए आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, एक डबल हेलिक्स या द्विकुंडली संरचना होती है। फिर इसको हम तो ये जो आपका है ये हो जाएगा प्रमोटर जीन। इसके बाद डॉटेड लाइन से आपका हो जाएगा ऑपरेटर जीन, और इसमें 3 प्रकार के और होते हैं, लैक जेड, लैक वाई, लैक ए। तो ये आप दिखा देंगे। इसको लैक ए, लैक जेड। तो ये हो गया हमारा ऑपरेटर, प्रमोटर, और जो आपका रेगुलेटर और स्ट्रक्चरल जीन। तो रेगुलेटर जो होता है ये यहाँ से आपका एक कोई संरचनात्मक तो संरचना दिखा देंगे, वो स्ट्रक्चरल। यहाँ पे आपका ये रेगुलेटर, क्योंकि स्ट्रक्चरल केवल संरचना को दर्शाता है, और आपका एक रिप्रेसर और बाई इंडक्शन या प्रेरण के द्वारा होता है, तो वो इसमें रिप्रेजेंट कर देंगे। और जो प्रोमोटर जीन है, उसके बाद जो ऑपरेटर जीन है, इससे यहाँ पे हम इसका आइडेंटिटी दिखा देंगे। इस प्रकार आपका ये ओपेरान संकल्पना कंप्लीट होती है। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक के साथ।